अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का सेकंड टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन होगी पहले स्फेरिकल मिरर की। अच्छा, ये टॉपिक जो है इसमें स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन और इससे जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं, तो ये पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें सारी जो डेफिनेशन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेफिनेशन पहले मिरर की। अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere or a glass of glass or plastic is called spherical mirror। ऐसा मिरर तो आपने देखे होंगे, कोई प्लेन मिरर वगैरह जो आमतौर पर घरों में होता है, लेकिन स्पेशल मिरर जो ये जो गाड़ियों के बैक मिरर होते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी मिरर्स हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लगे हुए हैं, तो वो थोड़े स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो उसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि उसकी जो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश मीन जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर की जो एक सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी बैक साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। तो पॉलिश मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या हो, इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, वो किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, तो ऐसा मिरर स्फेरिकल मिरर कहलाता है। In spherical mirror, one of the two curved surfaces is coated with the thin layer of silver, mean reflecting surface, polished surface, followed by the coating of red lead oxide paint। और बैक साइड जो उसकी होती है, ऑपोजिट साइड जो दूसरी है, वो वहाँ पर लेड ऑक्साइड पेंट होता है और ये ओपेक होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक। Depending upon the nature of reflecting surface, there are two types of spherical mirror। तो इसकी सरफेस पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर डिपेंड करते हुए इसकी टू टाइप्स हैं, एक है कनकेव मिरर और दूसरी है कन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने फिगर बनाई हुई है, वहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस मिरर को हम कनकेव मिरर कहेंगे, यानी स्फेरिकल मिरर की टाइप कनकेव है और कौन सा स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स है। तो इस फिगर में देखें, ये जो मैंने मिरर ड्रॉ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिरर है, तो ये मैंने वैसे डॉटेड लाइन से इसका पूरा स्फीयर भी कंप्लीट किया है। तो ये जो ये मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इस वजह से इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे कहेंगे। और कुछ टर्म्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, अब जैसे उन्होंने कहा था कि टू सरफेसेस हैं, एक ये इसकी आउट साइड से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो ये बाहर से कर्व है, अगर कोई इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये इन साइड से कर्व है। तो इसके मुताबिक इसकी टू टाइप्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ये कन्वेक्स है, तो जो इन साइड से ऑब्जर्व करेगा मिरर को तो वो क्या है, कनकेव है। अब इस मुश्किल का हल ये होता है कि अब फ़र्ज़ किया कि एक बंदा यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है, बाहर से वो कहेगा कन्वेक्स है, और जो इस साइड से ऑब्ज़र्व कर रहा है वो कहेगा कनकेव है। तो अभी मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी एक सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि दूसरी जो सरफेस है वो डल होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। तो अगर इसकी इन साइड वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, जबकि आउटसाइड वाली जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कनकेव है। और अगर आउटसाइड वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और इनसाइड जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। तो जो मैंने कहा था इसके साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं वो देख लें। ये जो स्फेरिकल मिरर है ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोबारा, ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और मिरर का जो अपना मिड पॉइंट है ये इसको पोल और वर्टेक्स कहते हैं। मिरर का मिड पॉइंट पोल और वर्टेक्स, और वो जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और उसके बाद ये जो सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है ये सबको पता है अच्छी तरह कि ये रेडियस है, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से किसी भी बाउंड्री तक ले लें मिरर की। तो ये आपने याद रखना है कि पूरा स्फीयर तो मैंने डॉटेड बनाया, जबकि मिरर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये मिरर इस स्फीयर का पार्ट है।
तो यहाँ पर आपने स्फेरिकल मिरर और उससे एसोसिएटेड 4 जो टर्म्स हैं वो सीख ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का अपना सेंटर, पोल और वर्टेक्स। इसके बाद ये जो मैंने भी आपको बताया था कनकेव मिरर है और फिर कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी देख लें। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इन कॉनकेव मिरर द साइज of the image depends on the position of the object. Both virtual and real image can be formed by the concave mirror. मिरर ये जो कनकेव मिरर ये दोनों तरह के इमेजेस बनाता है, वर्चुअल और रियल इमेज। रियल इमेज वो होता है जिसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द इमेज विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल और द इमेज विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। इसी तरह कन्वेक्स मिरर की जो डेफिनेशन है, अ मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। फिर ये पोल की डेफिनेशन है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इसकी लिमिटेशन फिक्स नहीं है कि सिर्फ सेंटर से रेडियस तक है, जबकि रेडियस जो है ये फिक्स लेंथ है। तो ये तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है दोनों तरफ। इसके बाद ये जो इसकी टू टाइप्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स, उसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले कनकेव मिरर, तो इसकी मैंने ज़रा फिगर बना दी है क्लियर करके। ये फिर आपके सामने एक मिरर है, तो इसकी सरफेसेस जो रिफ्लेक्टिंग हैं और नॉन रिफ्लेक्टिंग हैं, इसमें जो उसकी रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, इसको क्लियर करने के लिए यानी हम जब कॉपी पे फिगर बनाएंगे तो इस तरह करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको स्मूथ रहने देते हैं। जो आउटर सरफेस पे अगर आप ये देखें तो ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ये छोटी छोटी लाइंस, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि इन साइड कोई लाइन नहीं मैंने बनाई, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर हुआ, कनकेव मिरर, क्योंकि इसकी इनर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है। अब जब लाइट रेज इस मिरर तक आती हैं, तो ये मैंने लाइट रेज के लिए 4 रेज ली हैं, 1 2 3 4। तो ये रेज जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये तमाम रिफ्लेक्ट होने वाली वेव रेज जो हैं ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसी तरह उसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर। प्रिंसिपल, ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज हैं ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, मीट करती हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। रेज क्योंकि एक्चुअली इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस वजह से ये वाला फोकस पॉइंट रियल फोकस कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस आपने पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो फोकल पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस है ये बिल्कुल मिड में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकल पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो मैथमेटिकली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को रिलेट कर सकते हैं कि जो असल में फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के केस में आप ये देखें, आप फिर उसी तरह ये मिरर है, तो मैंने इसकी इस साइड पे जो है ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, यानी इसको रफ सरफेस शो कर दिया है। तो ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि जो आउटसाइड है ये इसकी स्मूथ सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
कन्वेक्स मिरर जो है इसका उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर की बैक साइड पर आ रहा है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है सेंट्रल, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ये जो रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती नहीं बल्कि डाइवर्ज होती, ये डाइवर्ज हो रही। इसी तरह ये वाली भी, ये वाली भी। तो ये अगर आप डाइवर्ज होने वाली जो रेज हैं इनको मिरर की बैक साइड पर एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से, ये मैंने शो किया हुआ है, तो ये भी एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि रेज इस पॉइंट से एक्चुअली पास नहीं करती, तो ये वर्चुअल फोकस कहलाता है। और यहाँ से फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है उसी तरह, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल फोकस। तो कनकेव मिरर के केस में रेज एक्चुअली इस पॉइंट से पास करती हैं तो उसका रियल फोकस है, जबकि कन्वेक्स मिरर के केस में एक्चुअली पास नहीं करती बट अपीयर टू डू सो, ऐसा करती नहीं दिखाई देती हैं कि ऐसा कर रही, तो ये वर्चुअल फोकस कहलाता है। तो ये बुक से भी मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। ये है प्रिंसिपल फोकस। After reflection from concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converges to a point F. This point is called principal focus of the mirror. Hence, concave mirror are also called converging. ये क्योंकि rays को एक point पर converge करता है तो उसका दूसरा नाम converging mirror भी है. Since rays actually pass through this point, point to be noted, actually pass through this point. Therefore, it is called real focus. In a case of convex mirror, rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from the point F situated behind the mirror. तो ये कन्वेक्स मिरर के केस में ये देखने में ऐसा लगता है कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये मिरर के पीछे कोई पॉइंट है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है, appear to come from the point F situated behind the mirror. In other words, rays of light appear to diverge from F. F से diverge होती भी मालूम होती। This point is called principal focus of convex mirror. Convex mirror are also called diverging mirror. The principal focus of convex mirror is virtual because the reflected rays do not pass through. उसके बाद फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ मैंने आपको बताया प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। ये कनकेव मिरर है, उन्होंने इस तरह से शेड करके इसकी बैक साइड या डल साइड शो की है नॉन रिफ्लेक्टिंग, जबकि इन साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये कनकेव है। इसी तरह ये जो है इसकी ये वाली साइड जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाली साइड जो आउटर है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कन्वेक्स है। तो ये जो टॉपिक आपने आज सीखा, इसमें जो टर्म्स थी ये सीखी, तो इसके मुताबिक ये दो कंक्लूजन्स निकल रहे हैं। वो ये, द फोकस कनकेव मिरर का, सॉरी कन्वेक्स मिरर का, द फोकस लाई बिहाइंड द मिरर, और इसका द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकस इज़ वर्चुअल और फोकस इज़ रियल। तो इस टॉपिक को आपने शॉर्ट के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसमें हमेशा दो डेफिनेशन इकट्ठी आती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरह रियल फोकस एंड वर्चुअल फोकस, द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक तैयार करना।